राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह वही सूर्य बनकर चमकता है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति जिंदगी भर कभी जीत नहीं सकता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी अपने मन से मत हारना, अपने मन से मत हारना। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति पुनः उठकर खड़ा हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से हार गया है वो कभी जीत नहीं सकता। ये मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूं। चलिए एक बार पुनः आप सबका ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा चैप्टर रहेगा विशेषण। विशेषणों के महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं वहां हम चर्चा करने वाले हैं। ये सवाल आज बहुत कम मात्रा में है, लेकिन आज इन सवालों में पूरा का पूरा विशेषण का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा समाहित है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि मन से कभी हारना नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सदैव पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होता है। इसलिए हम सबको ये मानना है, हम सबको ये सोचना है, हम सबको ये पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, है ना, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। चलिए, तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जाएंगे विशेषण से संबंधित। विशेषण किसे कहते हैं पता है आपको? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक सवाल आया, राम चतुर बालक है। राम कैसा बालक है? राम चतुर बालक है। ठीक है, राम चतुर बालक है। तो इस बालक की क्या विशेषता है? इस बालक की विशेषता है कि ये कैसा है? चतुर है। कैसा है? चतुर है। तो ये जो बालक है, ये बालक तो विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे तो विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता बताई जाती है, क्या बताई जाती है? जो विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? जो विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम हिंदी की भाषा में क्या बोलेंगे? उसे हम हिंदी की भाषा में विशेष्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। समझ में आ रही बात? बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, बहुत ही सरलता से समझना है, सीखना है। चलिए, राम चतुर बालक है। अब इसमें बालक शब्द है, जो इसमें जो बालक शब्द आपको नजर आ रहा है, ये बालक शब्द विशेष्य है। क्या है? विशेष्य, क्योंकि किसकी विशेषता बता रही है? बालक की बता रही है। और विशेषण क्या है? कि वो चतुर है। वो कैसा है? चतुर है। काला, भोला, मोटा, पतला, छोटा, लंबा, कैसा भी हो सकता है। ये सारे विशेषण है, सारे विशेषण है। ईमानदारी, परिश्रमी, है ना, सफेद, हरा, लाल, पीला, नारंगी, तमाम प्रकार का, नाटा, मोटा, ऊंचा, पतला, ये सारे के सारे विशेषण होते हैं, है ना। 1 2 3 4, कुछ, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, दुगना, तिगना, चौगुना, ये सारे के सारे किसके? जो मैंने शब्द बोले सारे के सारे विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो यहाँ पर चतुर शब्द आया है, तो चतुर शब्द इस बालक की विशेषता है। फिर चतुर शब्द विशेषता है, तो वो विशेषण कैसा है? विशेषण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? कुछ विद्वान 5 बताते हैं, लेकिन फाइनली क्या माना जाता है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है। अब राम चतुर बालक है, कैसा विशेषण है? समूहवाचक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समूहवाचक कोई विशेषण का प्रकार नहीं होता है। पुरुषवाचक भी विशेषण का प्रोफेशनल प्रकार नहीं होता है, इसलिए ये भी नहीं है। ठीक है। गुणवाचक और परिमाणवाचक। राम चतुर है, राम को माप तोल तो सकते नहीं है, इसका मतलब ना ये क्या है? परिमाणवाचक है। और आखिर में राम का गुण क्या है? राम का गुण है कि वो चतुर है। राम का गुण क्या है? कि वो चतुर है, होशियार है, इंटेलिजेंट है। क्या है? इंटेलिजेंट है। इसलिए उत्तर क्या माना जाएगा? उत्तर बी माना जाएगा कि राम चतुर बालक है। मैं विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। किस कदर समझोगे इस प्रश्न को? थोड़ा सा समझना, सीखने की कोशिश करना। मैं बहुत बेसिक तरीके से ये कंसेप्ट वापस क्लियर करवाऊंगा। आपने अगर विशेषण प्रश्नोत्तरों वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है और इस वीडियो को अगर बढ़िया तरीके से समझ लिया तो भी आपके विशेषण समझ में आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर निम्न में से विशेषण का कौन सा भेद नहीं है? अब यहाँ पर ये आ गई बात। भेद कितने बताए मैंने अभी? 4। कितने? 4। अभी बता रहा है कि निम्न में से विशेषण का कौन सा भेद नहीं है? नहीं है। ठीक है। गुणवाचक विशेषण सबसे पहला प्रकार होता है, 1 नंबर पे बिल्कुल सही है। सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल सही है। संख्यावाचक विशेषण बिल्कुल सही है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये इसका विशेषण तो
यूं देखे तो विशेषण ही है, लेकिन विशेषण का मूल प्रकार नहीं है। विशेषण का मूल भेद है ना, वो मूल भेद नहीं होने के कारण ये नहीं माना जाएगा। ये अनिश्चित परिमाणवाचक नहीं, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक दो भेद हैं, और यहाँ पर अनिश्चित नहीं लगाते तो ये मूल भेदों में विशेषण का भेद सही हो जाता। मैंने इस हिसाब से पूछा है कि परिमाणवाचक के भी कितने उपभेद हैं, परिमाणवाचक के भी कितने उपभेद हैं, दो उपभेद है परिमाणवाचक के। कितने हैं? दो उपभेद है परिमाणवाचक के। कौन कौन से? एक तो है अनिश्चित, एक क्या है? एक है अनिश्चित और एक है निश्चित। एक कैसा है? निश्चित, ठीक है। अनिश्चित और निश्चित दो है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक दो उपभेद इसके भी है, दो संख्यावाचक के भी है। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है ना, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्यावाचक। तो ये दो उपभेद इसके भी है। यूं तो उपभेद करें तो 2 और 2 4, 4 और 4 8 10 इतने भी हो जाएंगे, ऐसे कभी सवाल के उत्तर नहीं होते। तो अनिश्चित परिमाणवाचक नहीं है, बल्कि कैसा है? परिमाणवाचक ही है। केवल क्या है? केवल परिमाणवाचक ही है। तो ये दो, और यहाँ पर ये तीसरा भेद हो गया और ये चौथा हो गया, 4 भेद हो गए इन टोटल। तो यहाँ पर अनिश्चित नहीं है, तो फाइनली उत्तर अपना क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। इसका भेद मूल भेद नहीं है, लेकिन परिमाणवाचक का उपभेद है। अब आपको क्या समझना है? गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक कितने भेद है टोटल? टोटल भेद कितने हैं? 4 भेद। कितने? 4, ठीक है। कई कबार व्यक्तिवाचक भी माना जाता है, जैसे प्रोफेशनल जो किताब है उसमें 5वां भेद भी दिया जाता है, लेकिन अपने 4 याद रखने हैं। समझ में आ गई ना? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण कितने? 4, ठीक है। परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। चले आगे, ओके, ठीक है। फिर देखिए कितना सवाल था, दूसरा से चौथा सीधा कैसे हो गया? ठीक है, हो गया लिखने में बाय मिस्टेक, या फिर ओके, ठीक है, ये 3 कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छाई का विशेषण रूप है। अच्छाई का विशेषण रूप क्या है? किस शब्द से अच्छाई विशेषण बनाए, है ना? अच्छाई, अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। कैसी है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा होने के कारण इच्छा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ई से अ बनता नहीं। अच्छाईपन नहीं हो सकता है, बुरा भी नहीं हो सकता, ये तो अपोजिट है इसका। अच्छा विशेषण है। क्या है? अच्छा। अच्छाई का विशेषण रूप क्या है? अच्छा है ना? समझ में आ रही ना किस प्रकार से उत्तर होगा? ठीक है, थोड़ा गहरा कर लेते हैं। इसी प्रकार संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है। संस्कृति क्या है? संज्ञा है, और उसका विशेषण पूछ रहा है। तो संस्कृत तो हो नहीं सकता, ये गलत है, और ना संस्कृति हो सकता। संस्कृति के सांस्कृतिक होता ना तो सही हो जाए, संस्कृत भी नहीं है, संस्कृत भी एक संज्ञा है, तो सांस्कृतिक उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक उत्तर सही हो जाएगा। एक ऑप्शन इसमें सही है, नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही माना जाएगा। संस्कृति का विशेषण क्या है? ये। फिर वह लड़की बहुत होशियार है। वह लड़की बहुत होशियार है ना, इशारा कर दिया, संकेत कर दिया। संकेत जिस भी विशेषण में किया जाता है, एक बार यहाँ पर अगर चारों लिखी हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 2, हाँ, चारों विशेषण ऑप्शन में दिए हुए, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? 2 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं। गुणवाचक विशेषण में व्यक्ति की गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराया जाता है। जैसे राम सुंदर है, राम होशियार है, राम मोटा है, राम पतला है, राम परिश्रमी है, राम मेहनती है, राम भला है, राम बुरा है। गुण दोष आदि का बोध करवाए। किसका करवाए? गुण और दोष आदि का बोध, ठीक है। गुण दोष आदि का बोध करवाए, तब तो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है संज्ञा से जस्ट पहले, संज्ञा से पहले, एक तो संज्ञा से पहले क्या होगा? संज्ञा से पहले सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम। निजवाचक और पुरुषवाचक को छोड़कर, ठीक है, ये दोनों सर्वनाम होंगे। और ये सर्वनाम होने के बाद संकेत भी करेंगे, साथ में क्या करेंगे? संकेत भी करेंगे। किसकी ओर? सर्वनाम की ओर संकेत करेंगे। कहने का मतलब सार्वनामिक विशेषण में सबसे पहले तो क्या होगा? सबसे पहले तो सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा होगी, जस्ट बाद क्या होगी? संज्ञा होगी। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ये याद रखना, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, केवल संख्याओं का बोध होगा। किसका बोध होगा? संख्याओं का बोध,
ठीक है, संख्याओं का बोध। जैसे 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, क्या हो गया 3 5, 3 5, और फिर दुगुना तिगुना, दुगुना तिगुना 3 5, तिगुना हो गया, है ना, दुगुना तिगुना, चौथा चौथाई, ये सारे संख्यावाचक है। ये सारे क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। और परिमाणवाचक विशेषण में कोई कुछ तो है, कुछ तो होगा, क्या होगा कुछ, ठीक है, कुछ, कितना, उतना, ये सारा होगा। इसके साथ लीटर मीटर क्या हो जाएगा, लीटर मीटर तोलने वाला, किलो लीटर मीटर किलो, यानी नाप तोल कर सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं, माप तोल, ठीक है, क्या करेंगे, माप, नाप, तोल आदि इसमें आएंगे, ठीक है। और गिनती से संबंधित जितने भी विशेषण है जिसको हम गिन सकते हैं, गिनती से संबंधित, किससे संबंधित, गिनती से संबंधित सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, संख्यावाची विशेषण के उदाहरण माने जाएंगे। गिनती से संबंधित जो भी होंगे ना, ये सारे इसके उदाहरण माने जाएंगे, ठीक है। तो ये एक नॉर्मली हिंट दिया है, आप ज्यादा आगे समझते जाना, जब प्रश्न में आगे करवाऊं तो सीखते जाना साथ साथ में कि क्या बोला था और क्या है। अब ये बोल रहा है वह लड़की बहुत सुंदर है, संज्ञा है, लड़की एक संज्ञा है, ठीक है, कैसी संज्ञा, जातिवाचक। इस संज्ञा से जस्ट पहले क्या है, सर्वनाम है। जस्ट पहले क्या है, जस्ट पहले सर्वनाम है। जस्ट पहले सर्वनाम होने के कारण संकेत कर रही है ना, निश्चित है ना, सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि संज्ञा से पहले क्या आ गया, सर्वनाम, और उसकी ओर संकेत किया जा रहा है, तो उत्तर क्या आएगा, सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम और संज्ञा दोनों ही कंटिन्यू है, संज्ञा उसकी ओर संकेत कर रही है, इस कारण विशेषण क्या बन गया, सर्वनाम पूरा क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया, ठीक है। फिर ये याद रखना, डायग्राम अगर देखना है ध्यान से तो एक बार देख लो, इसको पढ़ना तो सुनना है, देखना है, जो भी करना है एक बार देख लो इसको, फिर अगला प्रश्न लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी सब्जी ले आओ, थोड़ी सी सब्जी लेके आओ, कितनी ले आओ, थोड़ी सी सब्जी। गिन तो सकते नहीं है सब्जी को, इसलिए संख्यावाची तो है नहीं, गिनती तो सब्जी कर नहीं सकते कि 5 सब्जी ऐसे, है ना, यूं हो सकती है, लेकिन सब्जी पर्टिकुलर बनी हुई की गिनती नहीं कर सकते। न सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, और न कोई विशेषण, तो सब विशेषण ही है, ये भी गया, ठीक है ना। इस विशेषण की जगह करते गुणवाचक कर दो, और तो क्या, ठीक है, कि गुणवाचक विशेषण ऑप्शन होगा, क्या होगा, गुणवाचक, तो गुणवाचक भी नहीं है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बिल्कुल सही है, अनिश्चित परिमाणवाचक, कैसा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, है ना, क्योंकि परिमाणवाचक तो है, माप तोल कर सकते हैं कि आधा किलो सब्जी है, पाव सब्जी है, कितनी है, लेकिन थोड़ी सी लेगा, थोड़ी की कोई, है ना, थोड़ी का कोई पैमाना नहीं कह सकते हैं। हो सकता है थोड़ी में वो 50 किलो भी मंगवा ले, और थोड़ी में वो आधा किलो भी मंगवा ले, तो परिमाण कोई उसका फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित है, कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसका उत्तर माना जाएगा। क्या सही होगा, ए उत्तर इसका सही माना जाएगा। समझ में आ रही है ना, ओके। कुछ केले लाओ, अब कुछ केले मोल क्या मंगवा रहा है, कुछ केले, केलों की गिनती हो सकती है, बिल्कुल गिनती हो सकती है ना, आप कट्टा भर के केला ला के दो, उसको गिन सकते हो, बता सकते हो कि ये 250 केले हैं या 125 केले हैं, या फिर जितने भी हो आप इसकी गिनती कर सकते हो। तो कुछ केले लेके आओ, तो सार्वनामिक तो है नहीं और न गुणवाचक है, दो तो गए। अब परिमाण है, माप तोल हो सकता है। अब माप तोल वाले तो आप कहोगे कि गुरुदेव ये तो फिर गलत है, लेकिन जिसको माप तोल जिसका कर सकते हैं, जिसका माप तोल हम गिनती के रूप में कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले किस में आएंगे, संख्यावाचक में आएंगे, जिसको गिन सकते हैं। जैसे केले हैं, कट्टा भर के केला लेके आ गए, माप तोल में वो कितने हो गए, माप तोल में तो वो परिमाण के रूप में माना कि 50 किलो केले हो गए, लेकिन संख्या में भी तो कुछ होंगे ना, 50 किलो केले, जैसे 500 हो गए, कितने हो गए, 500 केले हो गए, कितने हो गए, 500, ठीक है। एक तरफ कितने हो गए, 50 केजी हो गए, कितने हो गए, 50 केजी। तो यहाँ पर आपको पहली प्रायोरिटी क्या देनी है, अनिश्चित संख्यावाचक को पहली प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो संख्या में है। कुछ केले, कुछ का मतलब उसने 10 12 5 7 जितने भी मंगवाए होंगे, कुछ केले यूं। एक अगर ऐसे होता, इसकी जगह अगर ऐसे होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ध्यान देने योग्य और कंफ्यूजन दूर करने योग्य चीज है। इसकी जगह ऐसे होता कि कुछ किलो केले लेकर आओ, कुछ किलो केले लेकर आओ। ये अगर सवाल होता कुछ किलो केले लेकर आओ, यहां पर किलो का अगर जिक्र होता, किसका, इस किलो का अगर जिक्र होता, तो उत्तर क्या माना जाता, तो अनिश्चित परिमाणवाचक माना जाता, क्योंकि परिमाण किलो वगैरह में, किलो लीटर मीटर अगर कुछ के बाद लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, अनिश्चित परिमाणवाचक। और जिसकी गिनती हो सकती है और परिमाण दोनों हो सकता है, और अगर किलो लीटर मीटर कुछ नहीं लिखा हुआ है पीछे, तो फिर वो सीधा किस में चला जाएगा,
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण माना जाएगा। ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है और ध्यान रखने योग्य भी ये चीज है। ठीक है, आप रख दोगे, मुझे पता है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लीटर मीटर केजी कुछ नहीं है ना, है ना, केजी भी नहीं है, ना लीटर है और ना मीटर है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा सा सीधा उत्तर इसका क्या माना जाएगा? इसका उत्तर माना जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ओके, चलिए आगे, फिर आगे लेते हैं। क्या है, नम्मा बीच में गए हुए। मोटा, पतला, पापी, सफेद, भारतीय आदि विशेषण है। क्या बात है, मोटा लड़का जा रहा है, सफेद जा रहा है, सफेद शर्ट है, पापी व्यक्ति, पतला लड़का, मोटा घड़ा, ऐसा कुछ उदाहरण आ सकता है ना, जैसे कि मोटा घड़ा या मोटा ऊंट कर देते हैं मोटा ऊंट, मोटा ऊंट। फिर पतला लड़का, पतला लड़का। फिर पापी राक्षस, पापी राक्षस। फिर सफेद, फिर क्या है? सफेद, सफेद शर्ट, सफेद शर्ट, सफेद शर्ट हो गया। फिर भारतीय नागरिक, नागरिकों की विशेषता क्या है? कि वो भारतीय, क्या है? भारतीय, भारतीय नागरिक। इस प्रकार से अगर कोई सवाल आए तो आपको यह देखना है सबसे पहले कि ये किसकी विशेषता है। राक्षस का गुण क्या है? कि वो पापी है। राक्षस का गुण क्या है? कि वो पापी है। और जब गुण हो, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसा विशेषण कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आंख बंद करके ही उत्तर करना है, सीधा सा कौन सा करना है कि गुणवाचक विशेषण इसका क्या माना जाएगा? उत्तर है जो वो सही माना जाएगा। ठीक है ना, परिमाण मापतोल तो कुछ हो नहीं रहा है, न संख्यावाची है और न सार्वनामिक है, किसी की ओर संकेत कर रहा है। तो ये सारे के सारे विशेषण कैसे हैं? सारे के सारे विशेषण गुणवाचक विशेषण है। कैसे हैं? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ओके, चलते हैं अगला सवाल। 10 किलो संतरे लाओ। यहां पर इसने 1 किलो कह दिया, क्या कह दिया है ना, 10 किलो फिक्स कह दिया कि 10 किलो संतरे लाने हैं। क्या लाने हैं? 10 किलो संतरे लाने हैं। इसका मतलब सार्वनामिक तो गया और न है गुणवाचक, ये दोनों तो सीधे कट गए। कट गए ना, कटने का मतलब क्या है कि गुणवाचक कट गया, सार्वनामिक कट गया, संकेत वगैरह कुछ है नहीं, ना कुछ गुण अवस्था दोष वगैरह है, तो ये दोनों गए। अब है निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर 10 किलो की जगह अगर कुछ किलो संतरे लेकर आओ, ऐसे सवाल होता तो अनिश्चित हो जाता। अब अनिश्चित है नहीं ना, आपको कहा है कि 10 किलो संतरे लाने हैं, इसका मतलब निश्चित है। इसका मतलब क्या है? संतरों की विशेषता क्या है? इन संतरों की विशेषता है कि वो कितने किलो है? 10 किलो है। इसका मतलब निश्चित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब निश्चित है। ये हो गया निश्चित है, और निश्चित के बाद परिमाण है, माप तो हो सकता है ना, क्योंकि 10 किलो है, और फिर विशेषण। तो इसका मतलब उत्तर क्या होगा? इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? सही उत्तर माना जाएगा। फिर है, अगर कुछ किलो केले होता, ऐसे होता, ऐसे हो जाता, कुछ किलो केले, तो उत्तर क्या हो जाता? अनिश्चित उत्तर हो जाता। क्या हो जाता? अनिश्चित उत्तर हो जाता, है ना। इसकी जगह छोटा केला हो जाता, छोटा आम, तो उत्तर तो क्या होता? तो होता गुणवाचक। ठीक है ना। और यह आम, इसकी जगह क्या हो जाता? यह आम मेरा है, यह आम, तो उत्तर क्या हो जाता? सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से आपको कंपैरिजन करके और फिर पढ़ना है। असंगत है। अब क्या पूछ रहा है? असंगत पूछ रहा है कि असंगत कैसे हैं, असंगत किस प्रकार से हैं। काला घोड़ा गुणवाचक, घोड़े का गुण क्या है? कि वो काला है, बिल्कुल ठीक है, ओके है। निरोगी काया, निरोगी काया, आगे कोई ये निरोगी, ये शब्द सर्वनाम नहीं है। अगर सर्वनाम होता तो सार्वनामिक विशेषण होता। ठीक है, यह पुस्तक सार्वनामिक, बिल्कुल सही है। पुस्तक के पहले क्या है? सर्वनाम है, और उसकी ओर संकेत भी हो रहा है,
इसका मतलब सार्वनामिक विशेषण ये सही है। पहला बालक संख्यावाचक, बिल्कुल सही है। पहला बालक, दूसरा बालक, तीसरा, चौथा, पांचवा, द्विगुना, चौगुना, चौगुना, है ना। एक क्रमवाची हो सकता है, आवर्तीवाची हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये संख्यावाचक बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, निरोगी काया, यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गुणवाचक विशेषण होना चाहिए, जिसकी जगह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। इसका मतलब ये असंगत है, और उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। असंगत है वही आदमी। कमजोर आदमी गुणवाचक, बिल्कुल सही है। आदमी की क्या विशेषता है कि कमजोर है, डरपोक है ना। सार्वनामिक इस किताब, बिल्कुल सही, इस किताब को इधर लाओ, उसकी ओर संकेत कर दिया है पर्टिकुलरली कि इस किताब को इधर लाओ, तो सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कुछ कलम सार्वनामिक, कुछ कलम सार्वनामिक कैसे होगा, कुछ विशेषण है, कुछ विशेषण है न कि सर्वनाम। कुछ क्या है, विशेषण है न कि सर्वनाम। इस कारण कुछ कलम, गिनती हो सकती है 10 कलम है, 5, 8, कुछ है, इसका मतलब अनिश्चित है। सबसे पहले क्या है, अनिश्चित है, कुछ है इसका मतलब। और संख्यावाची भी है, कैसी है, अनिश्चित के साथ साथ संख्यावाचक भी है। कैसी है, संख्यावाचक भी है। तो उत्तर क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ होगा। और हसोड़ बालक, हंसने वाला बालक हर समय हंसता रहता है। हसोड़ बालक, बालक की विशेषता क्या है, हंसता रहता है, गुण है उसका, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही हो जाएगा। फाइनली उत्तर हमारा क्या होगा, फाइनली उत्तर होगा सी सही। कुछ कलम सार्वनामिक विशेषण नहीं है, कैसा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उत्तर होगा। ठीक है, ओके। असंगत है। अब कुछ संज्ञाओं से क्या बना है, कुछ संज्ञाओं से क्या बना है, विशेषण बना है ना। यहाँ पर ये जो चीज लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, ये संज्ञा लिखी हुई है। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो पीछे लिखी हुई शब्द, ये सारे के सारे क्या है, विशेषण है। उद्योग से औद्योगिक बना, बिल्कुल सही है। पिता से पैतृक, बिल्कुल सही है, पिता से पैतृक बनता है, सही है, पैतृक विशेषण है, पिता संज्ञा है। योग से योजक नहीं होता है, योग से योजक नहीं होता, ये गलत है। और क्षमा से क्षम्य होता है, ये सही है, बिल्कुल सही है। योग से क्या होता है, योग से होता है आपके यौगिक, क्या होता है, योग से यौगिक सही होता है। योग का विशेषण क्या बनेगा, यौगिक, एक प्रत्यय लगने से योग में क्या बन जाएगा, यौगिक, योगधन एक बन जाएगा। ठीक है ना, योगधन एक से क्या बनेगा, यौगिक बन जाएगा। योगधन एक से क्या बन जाएगा, यौगिक। योगधन एक से यौगिक। ई आगम के कारण इसको क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा यौगिक। क्या बनेगा, यौगिक। ठीक है, तो इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है कि असंगत कौन सा है, कौन सी संज्ञा से क्या विशेषण बना है। सरल है बिल्कुल, वैसे ज्यादा तो माथा बच्ची वाली बात नहीं। फिर से असंगत बताना है। अग्नि से आग नहीं बनता है, बिल्कुल सही है। अग्नि में यह प्रत्यय लगने से क्या बना, आग नहीं बना। और दीर्घादेश हुआ, अ का आ बन गया, यह लगने से, बिल्कुल सही बात है, मैंने उस दिन आपको समझाया था। इतिहास से ऐतिहासिक, इतिहास से क्या बना, ऐतिहासिक, बिल्कुल सही है। इतिहास से ऐतिहासिक एक आदेश हो गया, इसे गुणादेश होने के कारण क्या हो गया, इतिहास से ऐतिहासिक हो गया, बिल्कुल सही है। अंचल से आंचलिक हो गया, एक प्रत्यय से दीर्घादेश होने के कारण अ का आ में परिवर्तन हो गया, आंचलिक बन गया, बिल्कुल सही है। और गंगा से गंगोत्री नहीं होता है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। गंगा से गंगोत्री नहीं होता है। गंगा में यह प्रत्यय लगा, गंगा, गंगा में कौन सा प्रत्यय लगा, गंगा में यह प्रत्यय लगा, गंगा धन यह, गांगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गांगे सही हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, गांगे। गंगा में गांगे उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर आपके डी सही होगा। असंगत क्या है, असंगत डी उत्तर इसमें सही है। चलिए, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन चीजों को देखा, समझा, सीखा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप अपनी मेहनत को अनवरत जारी रखो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अपना शिक्षण नहीं छोड़ना है, एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर है, और बढ़िया तरीके से सीखो, समझो। कोई भी समस्या हो तो हमें आप मैसेज और फोन के द्वारा बता सकते हो, सूचित कर सकते हो, और हम उसका समाधान हर समय करने के लिए तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।